वेलकम। हमारे पास आज जो सेकंड टॉपिक है वो है रॉक्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप की जो हमारी लैंड फॉर्म्स होगी। ठीक है, रॉक्स। तो बेसिकली सबसे पहले ये यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज रॉक्स। रॉक्स के बारे में आपको पता नहीं चाहिए रॉक्स क्या है। रॉक्स कंपोज्ड है जिसकी वजह से आपका क्रस्ट बना है, वो टोटल की टोटल रॉक्स है। बट रियल में रॉक्स क्या है? रॉक्स जो है वो एक प्रकार की अरेंजमेंट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये आपके हार्ड भी हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल दिए हैं। ग्रेनाइट आपका हार्ड है और सोप स्टोन जो आपका होगा, जो मेटामॉर्फिक है, वो आपका सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, गेब्रो आपका ब्लैक इन कलर रहेगा और क्वार्टजाइट है वो आपका व्हाइट कलर रहेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएशन दी है कि किस तरह से जो रॉक्स वगैरह है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बताता है कि डू नॉट हैव द डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। दैट मीन इसकी जो कंपोजिशन होगी मिनरल्स की वो डेफिनेट नहीं होगी। दैट मीन्स वो ऐसे नहीं होगी कि 50-50 है वहाँ पे, वो ऐसे होती है 40-60 हो सकती है, या वो वहाँ पे 80-20 हो सकती है, या वो अगर 3 मिनरल्स हैं तो वो 70-20 और 10 हो सकती है। मतलब इस तरह की वहाँ पे डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, वो कंपोजिशन वेरी कर सकती है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है फ्लेडस्पार और जो क्वार्ट्ज है, ये दो इस तरह के रॉक्स है जो मोस्ट कॉमन मिनरल्स इन दोनों रॉक्स के अंदर, मैक्सिमम मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। दोनों के अंदर सेम ही कंपोजिशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिक एक डेफिनेशन टाइप देख लेते हैं कि रॉक्स कितने टाइप के। बेसिकली 3 टाइप की रॉक्स है। यहाँ पे इग्नेस रॉक है, सेडिमेंट्री है, और हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीनों के तीनों वर्ड आपके लैटिन वर्ड है, तो ये भी यहाँ पे याद रखने के बदले लैटिन वर्ड्स है। तो जो इग्नेस रॉक है उसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और ये फॉर्म होती है सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा एंड मैग्मा। आपकी फॉर एग्जांपल जो आपका लिथोस्फीयर है, वहां से जब मैग्मा ऊपर आता है और क्रस्ट के ऊपर वो किसी तरह से कूल होने के बाद वहां पे लावा और मैग्मा से फॉर्म होता है, उसको बोलेंगे हम इग्नेस रॉक, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानेंगे। और परफेक्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। मैक्सिमम जो आपके इग्नेस रॉक के वो होंगे वो आपको बसाल्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं, और ये रिजल्ट रहेंगे आपके डिपोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से जो आपकी रॉक्स बनेगी, जिसके अंदर वेरियस एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। एक्सोजेनिक का मतलब है कि बाहर होने वाले, अर्थ के ऊपर होने वाले प्रोसेसेस, और ठीक है, उसी वजह से आपकी सेकेंडरी रॉक्स वहां पे फॉर्म होगी। ठीक है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब होगा इंटरनल, जो अर्थ के अंदर वहां पे होगी, वो भी हो सकती है। 2 प्रकार की फोर्सेज है, बट यहाँ पे एक्सोजेनिक जो फोर्सेज होंगी या एक्सोजेनियस जो प्रोसेसेस है उसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन और शेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जैसे नाम से इंडिकेट करता है, जिसका नाम है चेंज, जो एक एग्जिस्टिंग रॉक के थ्रू रिक्रिस्टलाइज होते हैं और उसके बाद फॉर्म होते हैं, जिसके ऊपर वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर और वेरियस फैक्टर की वजह से ये आपकी चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक के रीजन के अंदर। और इसको टर्शरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है फाइलाइट, सिस्ट, क्वार्टजाइट एंड मार्बल, जो इसके परफेक्ट एग्जांपल है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इग्नेस रॉक्स के अंदर या जो प्राइमरी रॉक्स है उसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि किस किस के एग्जांपल है, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, या फिर वहां पे सीधा क्वेश्चन पूछा होगा कि रीड द फॉलोइंग एंड व्हाट इज द इग्नेस रॉक, तो वहां पे इस तरह के एग्जांपल दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है बासाल्ट है, पिमाइस हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, रियोलाइट हो गया, श्योरिन हो गया, डेकोलाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गेब्रो हो गया, डायबेस हो गया, यहाँ पे डायराइट हो गया, और पिगमेटाइट हो गया, और पेरिडोटाइट हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके इग्नेस रॉक के हैं। दूसरा, इसका जो फॉर्मेशन है वो लावा और मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से हो गया। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब इनकी वहां पे कूलिंग वहां पे होगी। ठीक है, उसके बाद क्लासिफाई किया जाएगा इनको इसके बेसिक टेक्सचर के हिसाब से, जो इसका टेक्सचर रहेगा उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाएगा। और जो टेक्सचर रहेगा वो डिपेंड करेगा आपका साइज, अरेंजमेंट और ग्रेन्स, उसके ऊपर किस तरह के ग्रेन्स है, मतलब छोटे छोटे जो दाने टाइप या हिस्से उसके ऊपर है वो किस तरह से वहां पे किए गए हैं, और या फिजिकल कंडीशन जो मिनरल्स की वहां पे होगी उसके बेस पे हम वहां पे डिफाइन करेंगे कि ये रॉक्स किस टाइप की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन और शेल।
अब यहाँ पे एग्जांपल या फोटो के साथ मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो आपका कॉन्ग्लोमरेट होगा वो इस तरह का स्टोन होगा जिसके ऊपर आपको दाने दाने टाइप मिलेंगे, या इस तरह के गोल गोल छोटे छोटे पत्थरों से मिला हुआ ये होगा। फिर सैंडस्टोन में ये थोड़ा सा इसमें लेयरिंग टाइप से आपके दिखेगी, तो इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। सिल्टस्टोन में इसमें थोड़े थोड़े धब्बे बचेंगे, और शेल के अंदर ये परफेक्ट एक प्रकार से ठीक अच्छी तरह से एक बना हुआ पत्थर वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, लैटिन वर्ड है, मैं पहले बता चुका हूँ। सेडिमेंटम से जो निकला है सेडिमेंट्री, जिसका मीन होता है सेटलिंग। ठीक है, उसके बाद रॉक्स एक्सपोज टू क्रस्ट बाय द डेनुडेशन एजेंट एंड वेरियस एक्सोजेनिक एजेंसीज डिपोजिशन एंड टर्न इनटू द रॉक, दिस प्रोसेस इज नोन एज द लिथिफिकेशन। ये यहाँ पे बोलता है कि जो आपके क्रिस्टल क्रस्ट होगी उसके ऊपर वेरियस, जिस तरह से मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोन दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो डेनुडेशन वेदरिंग हो सकती है, केमिकल हो सकती है, किसी भी तरह की जब वहां पे होगा तो डेनुडेशन एजेंट की वजह से वेरियस इसके ऊपर फोर्सेस लगेगी। हीट हो सकता है, आपका कोल्ड हो सकता है, विंड हो सकती है, इस तरह की एक्सोजेनिक जब इसके ऊपर प्रोसेसेस लगेंगे या फोर्सेस लगेगी तो ये रॉक्स होता है, ये छोटे छोटे सेडिमेंट के अंदर टूट जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, जहां से इसको टूटने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर इसकी बहुत सारी लेयर्स रिटेन कर सकती है, जिसके अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। इवन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी इसके जो आपके करेक्टरिस्टिक रहेंगे वो उसी के सेम ही रह सकते हैं। ठीक है, लिथिफिकेशन के बाद जब इसके अंदर लेयर बनेगी इस तरह से, तो लेयरिंग के थ्रू ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो खुद के करेक्टरिस्टिक है वो खत्म हो जाएंगे। ये बोलता है कि उसके जो लेयर्स है वो रिटेन कर सकते हैं खुद के करेक्टरिस्टिक इवन लिथिफिकेशन प्रोसेस के बाद भी। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे हम इसकी, जहां पे हमने लिथिफिकेशन के बारे में ठीक है पढ़ा है वहां पे कि किस तरह से वो चीजें हुई है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है केमिकली, ऑर्गेनिकली और आपका मैकेनिकली। यहाँ पे जो है ये 3 टाइप के लिखे हुए हैं, जिसके हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल है मैकेनिकल के हिसाब से देखा जाए तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल और लोस। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक के हिसाब से इसमें ग्रेसराइट, चौक, लाइमस्टोन एंड कोल। लाइमस्टोन बहुत जगह पे एग्जिस्ट करता है, केमिकली भी और ऑर्गेनिकली भी। ठीक है, और केमिकली यहाँ पे हमारे पास होगा सर्ट, हेलाइट एंड पोटाश, जो आपके केमिकली वहां पे फॉर्म होंगे। उसके बाद हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है मार्बल है, एंथ्रासाइट हो गया, नीस हो गया, हॉर्नफ्लेल्स हो गया, फिर हमारे पास है मेरिपोसाइट हो गया, नवोकोलाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, फेलाइट हो गया, सिस्ट है, स्कन है, स्लेट है और सोपस्टोन है। ये इसके एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद मेटामॉर्फ का मतलब भी होता है चेंज, जिसमें एक शेप से दूसरे शेप के अंदर या उसकी प्रॉपर्टी वो चेंज कर देता है। ठीक है, मेटामॉर्फिस जो प्रोसेस है वो अक्कर करता है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, और उसी मूवमेंट की वजह से ग्रेट प्रेशर की वजह से जो रॉक्स के होते हैं उसके ऊपर लेयरिंग हो जाती है, जहां पे लावा और जो मैग्मा जैसे फैक्टर होंगे उसके क्रस्ट के अंदर वो क्या करते हैं, ग्रेट प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर जो आपके ये रॉक्स होंगे उसके ऊपर लेयर बना देते हैं, और फिर ग्रेट फोर्स की वजह से उसको चेंज कर देते हैं। इसके पास भी हमारे पास 2 प्रकार के मेटामॉर्फिज्म है। पहला हमारे पास है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और दूसरा हमारे पास है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो सबसे पहले जो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है उसके अंदर क्या होता है कि केमिकली मैकेनिकली जब आप रीऑर्गेनाइजेशन होगा एक ओरिजिनल मिनरल्स का रॉक के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसकी ब्रेकिंग और क्रशिंग के बाद उसकी जो एप्रिशिएबल चेंज नहीं करेगा उसके अंदर, उसको बोलेंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। मतलब जो एक रॉक की प्रॉपर्टी होगी उसको रिटेन करेगा, प्रॉपर्टी को वो रिटेन करेगा, इवन वो ब्रेकिंग और क्रशिंग उसके अंदर हो रही है फिर भी वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करेगा। दैट मीन वो क्या हो गया हमारे पास डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। दूसरा, फिर जो हमारे मिनरल्स होंगे रॉक के केमिकली वो अल्टर कर सकते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन के ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे हमने देखा कि डायनामिक मेटामॉर्फिज्म के अंदर क्या हुआ कि उसकी क्रशिंग और ब्रेकिंग हुई, बट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओरिजिनल मिनरल्स की लगभग सेम ही रहेगी और उसके अंदर कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं होगी। बट जब ये चेंजेस नहीं होंगे तो उसके बाद जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म उसके ऊपर लगेगा, मतलब वहां पे हीट वगैरह उसके ऊपर आएगी, तो वो क्या करेगा, उसकी रॉक की प्रॉपर्टी को या जो रॉक है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म के हिसाब से इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट जैसे कि नाम से इंडिकेट होता है, कॉन्टेक्ट मीन्स वो आपस में टच कर रहे होंगे। व्हेन रॉक कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द हीट मैग्मा एंड लावा, जब वो लावा और मैग्मा के कॉन्टेक्ट के अंदर आएगा और रॉक रिक्रिस्टलाइन होगी हाई टेम्परेचर के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है,
जब रॉक कांटेक्ट में आएगी लावा और मैग्मा के और रिक्रिस्टलाइन होगी हाई प्रेशर के अंदर, सॉरी हाई टेम्परेचर के अंदर, तो वो होगा कांटेक्ट। और रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो होगा उसके अंदर क्या होगा, रॉक रिक्रिस्टलाइन के अंदर जाएगी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्म करेगी, क्योंकि टेक्टोनिक जो शेयरिंग होगी वो टुगेदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल ये टेक्टोनिक प्लेट है और यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इसको डिफॉर्म करेगा, मतलब इसको टेढ़ा मेढ़ा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको हम कहेंगे रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और इसी रीजनल मेटामॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास मिनरल्स होंगे, वो चेंज रहेंगे या अरेंज रहेंगे आपके लाइंस एंड लेयर्स के अंदर। और इसी प्रकार के मिनरल्स जो लाइंस और लेयर के अंदर आपको मिलेंगे उसको हम कहते हैं फोलिएशन और लिनेशन। ठीक है, इसके अंदर का फोलिएशन और लिनेशन बोलते हैं अगर इस प्रकार की लेंस वगैरह वहां पे होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सैंड और जो क्रस्ट सैंड होता है उसके अंदर आपने देखी होगी लेयरिंग्स, या कॉपर एंड गोल्ड की जो होती है रॉक एंड बेड, इस तरह के जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलेंगे फोलिएशन एंड लिनेशन। ठीक है, फिर हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन दो टाइप से की जा सकती है, फोलिएटेड रॉक्स और नॉन फोलिएटेड रॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास लास्ट जो है इसके अंदर रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बाद हमारा रॉक्स का जो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स, कि लैंड की जो अलग अलग फॉर्म्स होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो रॉक साइकिल के अंदर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये फॉर्म यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक रॉक है, ये पत्थर है, इसके ऊपर वेदरिंग वगैरह हुई, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर सन की हीट पड़ी, फिर वहां पे बारिश होगी, बारिश के बाद हवाएं वगैरह चली, तो क्या हुआ, ये टूट के इस तरह से होगा, ये ब्रेक करके पत्थर इस तरह का हो गया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, इसके पीबल्स बन गए, छोटे छोटे ग्रेन्स बन गए, ग्रेन्यूल्स बन गया, पीबल्स बन गए, छोटे छोटे पत्थर। फिर क्या हुआ, इसी पत्थर को जब रेन यहाँ पे हुई तो रेन ने क्या किया, वॉश करेगी और इसको क्या करेगी, सेडिमेंट की तरह यहाँ पे लेयर्स करेगी, इसको इकट्ठा करके इस तरह से ले आएगी, जिसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक या सेकेंडरी रॉक्स। ठीक है, फिर इसी रॉक के ऊपर जब हमारे हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा तो ये चेंज होगी हमारे पास मेटामॉर्फिज्म के अंदर। ठीक है, सेडिमेंट चेंज कर जाएंगे मेटामॉर्फिज्म रॉक के अंदर, और इसी रॉक के अंदर जब ये मेल्ट करेगा हाई प्रेशर के अंदर तो क्या होगा, ये चेंज करेगा लावा के अंदर, लावा और मैग्मा के अंदर। और जब ये लावा और मैग्मा दोबारा से कूल होगा अर्थ क्रस्ट के ऊपर तो ये दोबारा से फॉर्म करेगा वही रॉक, और ये साइकिल इसी तरह से बनता रहेगा। टूटने के बाद सेडिमेंट में इसमें रॉक्स भी फॉर्म होते रहेंगे और सॉइल भी साथ में इसके साथ बनती रहेगी। बट ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल। बट क्या हो कि जो ये यहाँ पे रॉक लिखा है इग्नियस रॉक, हम इसको मानेंगे प्राइमरी रॉक्स है, अगर ये मेल्ट कर जाता है तो फिर ये डायरेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, लावा के अंदर कूल होगा और दोबारा से रॉक। एक प्रोसेस ये हो गया, ये इस तरह से घुमा और यहाँ से वापस। ठीक है, फिर इसी प्राइमरी रॉक के अंदर अगर हीट और प्रेशर हाई रहता है तो ये चेंज कर सकता है आपका टर्शरी रॉक के अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मेटामॉर्फिक के अंदर वेदरिंग होती है, इसको एक्सपोज होता है डेन्यूडेशन की वजह से, तो क्या होगा, अगेन लिथिफिकेशन होगी, दोबारा से टूट के ये आपका छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के अंदर आ जाएगा, और ग्रेन्यूल्स दोबारा उसके अंदर वही एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होंगे और ये दोबारा से हो जाएगा सेकेंडरी रॉक्स के अंदर। तो ये इसका कंप्लीट साइकिल है जो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, और रॉक्स का साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसमें रॉक्स भी बनते रहेंगे और यहाँ पे सॉइल भी बनते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया रॉक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म्स। ओके, थैंक यू।